नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज वैदिक काल से रिलेटेड दूसरा यानी एक सबसे चौथा पार्ट्स लेकर आ रहे हैं हम। जो तीसरा पार्ट जो था हमारा वैदिक काल से रिलेटेड था, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो चौथे पार्ट में हम वैदिक काल से ही टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन बच रहे थे। तो हमने कहा कि चलो वैदिक काल से रिलेटेड बना देते हैं। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं कि ये भी संस्करण आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल से पहला क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ए सामवेद में, बी यजुर्वेद में, सी ऋग्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद में। तो उत्तर जो बात कर रहे हैं कि गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ है वो गोष्ठ होता है, अथवा वो स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, गाय से रिलेटेड भी मानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ए देवी पूजा, बी मूर्ति पूजा, सी एकेश्वरवाद, या डी बलि एवं कर्मकांड। तो ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, ये नेचुरल जो स्पिरिट होती थी, वैदिक देवता और देवियों की प्रार्थना, यज्ञ, जिसमें बलि, कुछ कर्मकांड भी शामिल थे, वे विश्वास करते थे। उन्हीं की प्रधानता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो था आपका बलि एवं कर्मकांड। बलि एवं कर्मकांड इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए कावेरी, बी गंगा, सी परशुनी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी परशुनी नदी। परशुनी नदी जो 10 राग युद्ध भी बोला जाता है, 10 राजाओं का युद्ध। परशुनी नदी यानी जो आजकल इसे बोलते हैं, हम बोलते हैं रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा जो थे सुदास की विजय हुई थी। सुदास नाम के राजा थे। ओके, सो उसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए बितस्ता होना चाहिए यहाँ पे, बितस्ता नदी, बी सिंधु नदी, सी सरस्वती नदी, या डी यमुना नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा सरस्वती नदी को ही कहा जाता था। तो बात ये हो रही है कि ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा भी कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी, जो कि अब प्रायः विलुप्त ही दिखाई देती है प्रयागराज में, जहाँ पर मिलती हैं तीनों नदियाँ, जिसे प्रयाग संगम भी कहा जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? पांचवा क्वेश्चन। तो ए चावल, बी चना, सी गेहूँ, या डी जौ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी ऑप्शन जौ। तो ऋग्वेद में जो उल्लिखित यव शब्द है, तो इसका जो मीनिंग है, तो शब्द का जो जौ से दात में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसी के अर्थ में किया गया है। छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पणी होना चाहिए। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? ये थोड़ा टेक्निकल टिप से कहूँगा, इस तरह की गलतियाँ ना करें। तो पणी, ठीक है, पणी। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? ए स्वर्णकार, बी पुरोहित,
सी व्यापारी, डी लोहार। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा व्यापारी। व्यापारी। तो व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का जो उल्लेख है कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे और ब्याज बहुत अधिक लेते थे। इन्हें बेकनाट या सूदखोर भी कहा गया है। आजकल भी ये प्रथा चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th, वैदिक युगीन सभा होती थी। ए मंत्रिपरिषद थी, बी राज दरबार होता था, सी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, या डी गांव के व्यवसाय के लोगों की संस्था थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा एक मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा एक ऐसी थी मंत्रिपरिषद। तो वैदिक काल में सभा और समिति, ठीक है, सभा और समिति जो हैं दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। अगर राजा तानाशाह हो जाए तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। संभवतः सभी जो सभा जो है कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था होती थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? 8वां क्वेश्चन है। ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्याय कार्यों से संबंधित थी। ए सभा, बी विधाता, सी समिति, या सभी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो थी वो सभा, एक प्रकार से जनसभा जो थी न्याय कार्य संबंधित थी। क्या थी? सभा। सभा जो है समिति और विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं होती थी। इन संस्थाओं में सभा जो है वो न्याय कार्यों से संबंधित होती थी। और ऋग्वेद में सभा का जो है 8 बार वर्णन मिलता है। 10वां क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। 10वां क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ए इंद्र को, बी अग्नि को, सी विष्णु को, डी रुद्र को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र को समर्पित थी। ठीक है, ऋग्वैदिक सूक्त। तो ऋग्वेद में इंद्र का जो वर्णन है वो सबसे ज़्यादा प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं इनके लिए। ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। तो ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वो इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। तो अगर पहले नंबर पर पूछा जाए तो इंद्र, दूसरे नंबर पर अग्नि। 11वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। 11वां क्वेश्चन, ए विष्णु से, बी अग्नि से, सी यम से, डी कहाँ गायब हो गया भाई? डी तो है ही नहीं इसमें। चलिए कोई बात नहीं है। तो जो इसका आंसर है कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलो। वैसे तो एक ऑप्शन था इसमें वरुण करके था, कोई बात नहीं, वरुण ले लेते हैं। ये डी जो है ऑप्शन वो वरुण है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका अग्नि। ऑप्शन बी आंसर है अग्नि। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो हैं वो अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक, वैसे देखा जस्ट अभी क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक अगर है, क्योंकि इसमें इंद्र है नहीं, और क्योंकि इंद्र जो है सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है ऋग्वेद में,
तो इंद्र नहीं है तो अग्नि है, तो सेकंड नंबर पे अग्नि आता है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र है इंद्र को समर्पित है, किंतु वो इस प्रश्न के विकल्प में है नहीं। तो दूसरे स्थान पर अग्नि जो है वो 200 नंबर पे आता है, 200 मंत्र समर्पित है उनके लिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम में भी इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था, ए अद्वैतवादी, बी निवृत्त मार्गी, सी बहुदेववादी या डी एकेश्वरवादी। तो ऑप्शन सी बहुदेववादी। तो ऋग्वेद में हमें जो है ना एट ए ग्लांस बोल सकते हैं, प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग होते थे, द्वितीय स्थान यानी आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, यानी तीनों लोकों के हिसाब से बात करें। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जो है जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी दर्शन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? ए मित्र, बी वरुण, सी अग्नि या डी इंद्र। तो देखो भाई, इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता जो इंद्र माने जाते थे, इन्हें ऋग्वेद में कई सारे नामों से पुकारा जाता है। इन्हें पुरंदर भी यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया। ये युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया था उन्होंने, तो उसको वध करने वाला कहा गया है। पुरभेद भी माना जाता, दुर्ग या किला को भेजने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शराब पीने वाला, शराब भी कह सकते हैं, आज के ज़माने में तो शराब ही कहेंगे, पहले सोम का कुछ और मतलब होता था। सतक्रति यानी 100 शक्तियों का स्वामी, मदवान यानी दानी आदि नामों से भी जाना जाता है। 14वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए यजुर्वेद में, बी उपनिषद में, सी भागवत गीता में या डी ऋग्वेद में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार जो विश्वामित्र हैं, ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ लेता है किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है ये मंत्र। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। किस में है? तृतीय मंडल में। ठीक है, तृतीय मंडल में वर्णित है। और ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से लिया गया है। और ये किसको? सविता यानी सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। 15वां क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? 15वां क्वेश्चन है, ए पाली भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी उर्दू भाषा या डी हिंदी भाषा। तो देखो भाई, भागवत गीता है तो एलिमिनेट के ऑप्शन से देख सकते हैं, पाली भाषा में हो नहीं सकती, उर्दू भाषा में हो नहीं सकती और हिंदी भाषा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो बची क्या? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी। ठीक, तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है, जिसमें जो अगर डिमोरलाइज हो जाते हैं या इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अर्जुन का, तो उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने रूपों के द्वारा उनको समझाया गया था। तो उसी का संकलन श्रीमद् भगवद गीता भी कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 16, सी 18, डी 21। 16वां क्वेश्चन है ये। ठीक, तो जो पुराण कितने हैं? 18 हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर। पुराणों की संख्या 18। इनकी रचना जो है लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उग्रश्रवा यानी लोमहर्ष, लोमहर्ष और उग्रश्रवा।
उग्र श्रवा, उग्र श्रवा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। उग्र श्रवा, उनके पुत्र थे उग्र श्रवा और लोमहर्ष, इन दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की थी। चलिए आज का 17वां क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ए बृहद कथा, बी बृहद संहिता, सी जय संहिता, डी ब्राह्मण। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। तो महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में यानी 8800 के समथिंग श्लोक थे, तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का जो फिर दूसरा संस्करण आया भारत, तो भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या कम से कम 24,000 हो गई और वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 18वां क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ए उत्तर गुप्त काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी ऋग्वैदिक काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। 18वां क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में यानी सूत्र काल में 4 वर्ण प्राप्त होते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का ये मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया, यानी इंटरकास्ट विवाह। तो पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। तो इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी निर्वसित, ठीक है, निर्वसित। आई थिंक इनका हिसाब किताब निर्वासित का मतलब इनका कोई घर ठिकाना ना हो तो वो निर्वासित कर दिए जाते थे, गांव से निर्वासित कर दिया जाए, तो ये एक प्रकार से अछूत कहे जाते थे, जिनको छूने से मतलब पाप लगता था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, पता नहीं क्या किस तरह के लोग थे ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है मूलतः कहाँ से लिया गया है? ए पुराणों का, बी उपनिषदों का, सी षड्दर्शन का, डी महाकाव्यों का, या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपनिषदों का इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषदों का। तमसोमा ज्योतिर्गमय जो कथन है उपनिषदों से लिया गया है। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक, ये ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये एक कोटेशन भी है हमारे भारत का, तमसोमा ज्योतिर्गमय कई बार पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20वां आज लास्ट क्वेश्चन आज का। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को, अनब्याही माँ के होने के लक्षण को चुनौती देती है, कहाँ उल्लेखित है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी जाबाल उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी प्रश्नोपनिषद। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, इसका आंसर हो जाएगा। इस नाम से मतलब ज़्यादा मत घबराइएगा, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो बिल्कुल डिक्टो वैसे ही देते हैं जो नाम में है। जैसे जाबाल की बात चल रही है तो जाबाल उपनिषद तो अक्सर बच्चे लगा देते हैं, तो ऐसा मतलब भटकेगा मत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद से। तो सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जवाला था। तो सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी जो कथा है वो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे और हमारे वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना पिछले वीडियो को दिया है हमने। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी, चाहे हमारे अम्बेडकर सर जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं आपके लिए,
या मैं जो ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी या पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पास ला रहे हैं हम। तो पॉलिटी का अभी हुआ नहीं है, तो हो जाएगा तो हम उसके लिए बताएंगे, क्योंकि बीच में छोड़ दिया गया है उसको थोड़ा। तो अगर ये पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ सजेशन भी दीजिएगा, क्या और अच्छा बेटर कर सकते हैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में काम आए, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी मेहनत भी है हमारी। तो आज के लिए बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए और देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।